फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यवसाय शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। मुख्य रूप से काम, धंधा, व्यापार, रोजगार आदि शब्द व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए ही प्रयोग होते हैं और अंग्रेजी में व्यवसाय को बिजनेस कहा जाता है। व्यवसाय का संबंध किस किस रूप से हुआ? आर्थिक रूप से संपन्न होना सबसे मुख्य बात है। व्यवसाय का मुख्य रूप से संबंध इसी से है। इसके अलावा मानव समाज के लिए किए जाने वाले विभिन्न सेवा कार्यों की कार्यान्वयन पद्धति भी इसी के अंतर्गत आती है। यानी कि यदि हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, उसको जो हम पैसे देते हैं, वो सब भी एक तरह से व्यापार के अंतर्गत ही, व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार भी आता है। दोस्तों, व्यापारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर एक दूसरे से माल खरीदते हैं, फिर उसको बेचने का कार्य करते हैं। और रही व्यावसायिक हिंदी की बात, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध होता है व्यवसाय या व्यापार के लिए किए जाने वाला पत्राचार। यानी कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अपना जो भी बात है, माल मंगाना है, माल बेचना है, जो भी पत्र व्यवहार करता है, वो हिंदी में जब करता है तो उसे व्यावसायिक हिंदी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे व्यावसायिक हिंदी की परिभाषा और इसके स्वरूप पर। व्यावसायिक हिंदी का वह रूप है जिसे व्यावसायिक या व्यापारिक संदर्भों में, व्यापार के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हिंदी है ये उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा काफ़ी खुले रूप से बोली जाती है, जिसमें विशेष रूप से व्यवसाय, वाणिज्यिक, लेखन, प्रस्तुतिकरण और संवाद के क्षेत्र के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग होता है। मूल रूप से व्यावसायिक हिंदी का उपयोग एक व्यवसायी द्वारा उसके व्यवसाय के हितों के आधार पर दूसरे व्यवसाय अथवा उसके व्यवसाय से संबंधित किसी व्यक्ति को पत्र लिखना आदि के लिए किया जाता है। यानी कि एक व्यापारी, मान लीजिएगा कोई कपड़ों का व्यापारी है, वो किसी दूसरे व्यापारी को पत्र लिख रहा है हिंदी में, तो ये सब पत्र जो भी है हिंदी, वो व्यावसायिक हिंदी कहलाती है। इसमें अपने माल के संबंध में पूछताछ करना, समय पर आदेश देना, खराब माल की शिकायत करना, माल प्राप्ति की सूचना भेजना, माल के भुगतान अथवा बकाये के संबंध में लिखना, अपने माल का प्रचार करना आदि से संबंधित जो भी पत्र एक व्यवसायी द्वारा दूसरे अन्य किसी को हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, वो सब व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और इसका उद्देश्य है व्यावसायिक संगठन द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि करना, ग्राहकों में वृद्धि करना, साथ ही साथ अपनी साख को बढ़ाना, पुराने ग्राहकों में अपनी पैठ बनाए रखना, ग्राहक जब शिकायत करते हैं उस पर तुरंत ध्यान देना, उनके लिए नया बाजार ढूंढना, ऋण की वसूली करना, पारस्परिक मतभेदों को दूर करना, अपने संगठन तथा ग्राहकों के बीच समन्वय स्थापित करना। दोस्तों, जब हम अपने देश भारत के प्राचीन इतिहास की ओर देखते हैं तो यहाँ पर व्यापार का एक लंबा इतिहास देखने को मिलता है। और भारत के जो व्यापारी थे वो पहले विश्व के, आज भी करते हैं, विश्व के अन्य राष्ट्रों में व्यापार के लिए बहुत सी यात्राएं भी किया करते थे। अब लेकिन तकनीकी के आगमन ने वैश्विक व्यापार को गति प्रदान कर दी है, क्योंकि वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो अंग्रेजी के प्रचार प्रसार और प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा इतनी ज़्यादा विदेशों में नहीं बोली जाती है। इसलिए यदि हम विदेशों की बात अलग कर दें तो व्यावसायिक संगठनों का भारत के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों से पत्र व्यवहार हिंदी में होना सहज ही नहीं बल्कि आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में हिंदी एक संपर्क भाषा के प्रयोग रूप में बोली जाती है। इसलिए अधिकतर लोग, अलग अलग प्रांतों के लोग भी हिंदी को समझ पाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, व्यावसायिक हिंदी की सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी जो सहजता और सरलता। ये बहुत सरल होती है, इसलिए इस कारण जो इसमें पत्र व्यवहार होता है वो आसानी से संप्रेषित एक दूसरे तक पहुंच सकता है। वर्तमान समय वैश्वीकरण का युग है। इस युग में बाजार केंद्रित नीतियों के कारण संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार की अवधारणा बढ़ रही है, इसका चलन बढ़ गया है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने
जो व्यवसाय उद्योग है उनका विस्तार कर रहे हैं। इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने संगठन से संबंध अन्य औद्योगिक संस्थानों के साथ संपर्क के लिए पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही नहीं तो संपर्क कैसे करेंगे। भारत की अधिकांश जनता की संपर्क भाषा हिंदी होने के कारण इसका प्रयोग व्यावसायिक संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है और अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग इन संगठनों की एक तरह से आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों, वर्तमान समय में जैसे पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में हम देखते हैं तो वहाँ पर भी व्यापार की मांग अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में भी इस हिंदी का, व्यावसायिक हिंदी का आगमन हो चुका है। ये अलग बात है कि पत्रकारिता की अपनी अलग पारिभाषिक शब्दावली होती है जिसका प्रयोग सीमित रूप से किया जाता है, लेकिन ऐसा केवल इसी क्षेत्र तक नहीं है कि इसी क्षेत्र की अपनी एक पर्सनल अलग से पारिभाषिक शब्दावली है। व्यापार जगत के साथ जिन जिन संगठनों का संपर्क होता है उनके अपने क्षेत्र की शब्दावली के हिसाब से जो अपने क्षेत्र की शब्दावली होती है वो भी पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ही आती है। लेकिन इन व्यापारिक संगठनों के बीच इन शब्दावली का ज्ञान और इसके संप्रेषण प्रक्रिया की सरलता के चलते व्यावसायिक हिंदी सहजता से उपयोग में लाई जा रही है। दोस्तों, हर क्षेत्र में हिंदी का रूप अलग हो जाता है। हिंदी भाषा दिल्ली में किसी और रूप में बोली जाती है, आप साउथ की तरफ चले जाएंगे वहाँ हिंदी भाषा यदि बोलते हैं तो उसका रूप अलग देखने को मिलता है। तो हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पारिभाषिक शब्दावली होती है। इसके अतिरिक्त व्यापार, वाणिज्य, विधि, खेल आदि अनेक क्षेत्रों में हिंदी के रूप पारिभाषिक के साथ साथ स्वतंत्र भी हैं। इन क्षेत्रों की एक अपनी विशिष्ट भाषा होती है और उसके कारण इसका प्रयोग सीमित रूप में ही किया जाता था। क्षेत्रों से संबंधित लोगों में ही इस भाषा के अर्थ को समझने की क्षमता होती है। लेकिन दोस्तों, इन क्षेत्रों में हिंदी का जो है, हिंदी भाषा का मानकीकृत शुद्ध रूप जो है वही स्वीकार्य होता है। हिंदी के विभिन्न और अन्य रूपों में भाषा का जो स्वरूप होता है वो सिर्फ कार्यालय हिंदी में ही प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि कार्यालय हिंदी इससे भिन्न पूर्णतः मानक एवं पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है। इसलिए यहाँ व्यावसायिक उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग इन कार्यालयों में दैनिक कामकाज का जो व्यवहार होता है, दैनिक कामकाज का जो भी उनके काम होते हैं उसमें व्यवहार में लिया जाता है। यानी कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कार्यालय हिंदी की अपेक्षाकृत व्यावसायिक हिंदी का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। इसका अभिप्राय रोजगार तथा जीवन के अभिप्रेत लक्षणों से संबंध क्षेत्रों तथा राजनीतिक, कृषि, व्यापार जगत, विधि, ज्योतिष, दर्शन, चिकित्सा, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों के लिए चिंतन, मनन एवं अभिव्यक्ति की हिंदी से है। दोस्तों, सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त ऐसे अन्य संस्थानों के कार्यालयों में जिसका संबंध व्यावसायिक कार्यकलापों से है वहाँ पर भी व्यावसायिक हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में तो कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग होता है, लेकिन उससे संबंधित कई संस्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने व्यावसायिक हिंदी की परिभाषा और इसके स्वरूप पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।